नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 2 साल से चारधाम यात्रा नहीं हो पाई है और इस साल जैसे ही चारधाम यात्रा शुरू हुई, बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थ और जो यात्री हैं चारधाम की यात्रा के लिए पहुंचने शुरू हो गए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, मगर अब चारधाम यात्रा जाने के लिए पहुंचने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परेशानियों का सामना काफी ज्यादा करना पड़ रहा है और वे जो कार्यक्रम अपने बनाकर चारधाम यात्रा जाने की सोचकर हरिद्वार पहुंचे थे, उसमें रुकावटें आ रही हैं। वजह है चारधाम यात्रा के लिए कराए जाने वाले रजिस्ट्रेशन का स्लॉट फुल हो जाना। इसकी वजह से पंजीकरण बंद कर दिए गए हैं और पंजीकरण करने के चक्कर में अब पंजीकरण काउंटर यानी कि रजिस्ट्रेशन काउंटर पर लोग चक्कर काट रहे हैं। सामान लेकर काउंटरों पर बैठे हुए हैं, मगर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। हालात ये हैं कि बद्रीनाथ के लिए 28 जून से पहले का पंजीकरण नहीं हो पा रहा है, जबकि केदारनाथ धाम के लिए 6 जून तक का स्लॉट बुक है। वहीं यमुनोत्री धाम के लिए 16 जून तक का और गंगोत्री धाम के लिए 1 जून तक का स्लॉट फुल है। इससे पहले किसी भी तारीख में किसी भी यात्री का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। जिला पर्यटन अधिकारी सुरेश यादव का कहना है कि चारधाम यात्रा के लिए जो संख्या निर्धारित की गई थी, उसके लिए जो पोर्टल पर पंजीकरण कर रहे थे वे लोग वर्तमान में 28 जून तक बद्रीनाथ का स्लॉट उनको मिल रहा है। 27 जून तक का स्लॉट फुल हो चुका है। 28 जून तक का काउंटर का पंजीकरण अब नहीं हो रहा है, क्योंकि काउंटर पर पंजीकरण बंद कर दिया है। लोग अपने मोबाइल से स्लॉट बुक कर सकते हैं। बद्रीनाथ का 28 जून का पंजीकरण मिल रहा है और केदारनाथ धाम का 6 जून तक का पंजीकरण फुल है, आपको हम बता चुके हैं। वहीं यमुनोत्री धाम का 16 जून तक का पंजीकरण फुल है, तो गंगोत्री धाम का 1 जून तक का स्लॉट ऑलरेडी अब फुल हो चुका है। यात्री चार धाम की यात्रा के लिए आ रहे हैं, उनको एक ही धाम मिल पा रहा है और इसलिए उनको दिक्कत काफी हो रही है या फिर वो काफी परेशान हो रहे हैं। जो भी यात्री आ रहे हैं उनको हमारी तरफ से पूरी मदद उन्होंने बताया कि की जा रही है, लेकिन स्लॉट नहीं होने और यात्रियों की ओवर बुकिंग होने की वजह से उन्हें निराश होना पड़ रहा है। एक्चुअली में जो संख्या निर्धारित की गई है चारधाम के लिए, उसके हिसाब से जो पोर्टल में पंजीकरण कर रहे हैं लोग, तो वर्तमान में 28 जून का बद्रीनाथ का स्लॉट मिल रहा है, 27 तक फुल हो रखा है और 28 जून का काउंटरों में पंजीकरण नहीं हो रहा है क्योंकि वो उन्होंने बंद कर दिया है। ये लोग अपने मोबाइल से स्लॉट बुक कर ले रहे हैं और बद्रीनाथ जी का 28 का मिल रहा है, केदार का 7 जून तक 6 जून तक फुल है, यमुनोत्री का 16 जून तक फुल है और गंगोत्री का 1 जून तक फुल है। ज़्यादातर यात्री चूँकि चार धाम के लिए आ रहे हैं, तो किसी को एक धाम मिल रहा है या कुछ गैप से मिल रहा है, इसलिए यात्रियों को दिक्कत हो रही है। वर्तमान में जो यात्री 2-3 दिन के बाद गैपिंग से आ रहे हैं और उनको 28 को जाना है एक धाम को, तो यहाँ पर मेरा पूरा स्टाफ और जो संस्था जो कर रही काउंटर में, वो बच्चे सुबह से लेके 9 बजे रात तक रहते हैं। एक एक टूरिस्ट को उनके मोबाइल में पूरी हेल्प कर रहे हैं और थोड़ी सी ये ज़रूर असुविधा मिल रही है कि स्लॉट ना होने की वजह से और बहुत ज़्यादातर यात्रियों को ऊपर बुकिंग ना होने की वजह से इससे यात्रियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कब तक इनको निजात मिल पाएगी? अब एक्चुअली में ऐसा है कि देखिए, इसमें स्लॉट जैसे 28 जून को जो बद्रीनाथ जा रहे हैं, बहुत लोग अपना 4 धाम का या 2 धाम के विचार से आए थे, वो जा रहे हैं सीधा बद्रीनाथ जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को जिनको ये है कि हमें 4 ही धाम जाना है या लगातार 2 धाम जाना है, तो उसमें इनको दिक्कत हो रही है। लेकिन स्लॉट चूँकि ऑनलाइन चल रहे हैं, तो लोग बाहर से अदर स्टेटों से भी लगातार उसमें जो है बुकिंग करा रहे हैं, इसलिए स्लॉट का कोई ये नहीं बताया जा सकता है कि किस दिन खुलेगा। उत्तराखंड चारधाम यात्रा के लिए आए विभिन्न जगहों से यात्रियों को स्लॉट फुल होने और रजिस्ट्रेशन ना हो पाने की वजह से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्री चारधाम यात्रा का एक प्रोग्राम बनाकर आए थे, मगर जब स्लॉट बुक नहीं हो रहा है, 1 से 10 दिन का समय इसमें अब लग रहा है, तो उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। 10 दिन तक क्या करेंगे, कैसे इन 10 दिनों का खर्चा उठाएंगे और कैसे वे इसके बाद यात्रा कर पाएंगे, क्योंकि ये यात्री संपन्न परिवारों से भी नहीं और इसलिए उनके सामने संकट पैदा हो गया है। मगर वो चाहते हैं कि चारधाम की यात्रा करें और इस कार्य के लिए आए थे और उससे वो पूरा करके जाएं और तभी घर जाएं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर उनकी ये चारधाम यात्रा कैसे पूरी हो सकेगी। चारधाम जाने के लिए आए हैं यहाँ, तो हरिद्वार तो देखा ही था। चारधाम जाने के लिए अभी रजिस्ट्रेशन मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं 8 दिन के लिए बंद कर रहे हैं। क्या बताया, क्यों बंद कर रखा है? अब क्या मालूम, ऊपर ज़्यादा हो गया है, पैसेंजर ज़्यादा हो गया, कुछ है क्या है मालूम तो है नहीं। अभी उसी के लिए तो आए, वही बंद हो रहा है, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ। प्लान बना के आए थे, वो प्लान कैसे होगा फिर? हाँ, वही
तो बच्चे लोग को सबको लेके आए थे, अब तो परेशान हो जाएंगे। यहाँ हरिद्वार तो देखा ही था, हरिद्वार तो ऑलरेडी आ चुके थे पहली बार भी, ये 4 धाम नहीं किया था, वही करने के लिए तो आए थे। मेरा नाम भावचंद भाई लिम्बानी। आज रजिस्ट्रेशन कराने आए हैं आप। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आ रहा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन 8 दिन बंद हो रहा है। तो हम वो गुजरात से सूरत से आ रहा है, पूरा परेशान हो गया है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? अब मैं क्या करूँ, सरकार कुछ पगला ले को चालू करे तो अच्छा रहेगा। कहाँ जाना चाहते हैं 4 धाम यात्रा? 4 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। उसके लिए तो इसके आए इसके एक हफ्ते के लिए बंद हुआ है रजिस्ट्रेशन। हाँ, बिना रजिस्ट्रेशन जा नहीं सकते, फिर कैसे करेंगे? एक हफ्ते के लिए बंद हो गया है, तो हम क्या करें, और पूरा परेशान हो गया है। पूरा ये खर्चा लेकर यहाँ आया है, लेकिन वो पूरा बंद है। 8 दिन बंद होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। 4 धाम यात्रा की रजिस्ट्रेशन के स्लॉट फुल हो जाने की वजह से रजिस्ट्रेशन काउंटर पर अब पंजीकरण बंद हो चुके हैं। 4 धाम यात्रा जाने के लिए यात्री अब खासा परेशान हैं, काउंटर के धक्के खा रहे हैं और उनकी अब समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करें। हरिद्वार से हमारे सहयोगी मुदित अग्रवाल की रिपोर्ट।